हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉज ऑफ प्लांट डिजीज। इसमें से प्लांट डिजीज का कौन सा बायोटिक कॉज नहीं है? तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई ये बायोटिक कॉजेज हैं। ड्रॉट जो है वो बायोटिक कॉज नहीं है, ये ए बायोटिक कॉज है। तो किसी ए बायोटिक फैक्टर के कारण अगर कोई प्लांट में डिजीज हो रहा है तो उसको हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के फादर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है विच प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें बताना है कौन सा वायरल डिजीज है। तो इसमें है आपका सी, टोबैको मोजैक। टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस जो होता है वो टोबैको मोजैक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बाकी विल्ट ऑफ कॉटन, रस्ट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये फंगल डिजीज है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी हो जाएगा। आगे है इरगॉट डिजीज ऑफ राई। ठीक है, इरगॉट डिजीज ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है वो एरगॉट डिजीज कॉज करता है राई में। पस्टिलागो स्मट डिजीज कॉज करता है अल्टरनेरिया। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा जो होता है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट। प्लांट में फंगल इन्फेक्शन का कॉमन सिम्टम कौन सा है? तो रस्ट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है विच फंगस कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अभी हम लोगों ने देखा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है बी। बाकी अल्टरनेरिया सोलनी अर्ली ब्लाइट कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस यह रस्ट डिजीज कॉज करता है। अस्टिलागो जो है वो स्मट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का टिक्का डिजीज कौन कॉज करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा जो होता है वो टिक्का डिजीज कॉज करता है ग्राउंड नट में। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा कोलेटोट्राइकम है, तो कोलेटोट्राइकम फल्केटम ये शुगर केन में रेड रॉट डिजीज कॉज करता है। बाकी अल्टरनेरिया और पक्सिनिया हम लोगों ने देख लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटोएलेक्सिन फाउंड इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में कौन सा वाला फाइटोएलेक्सिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, पीसाटीन। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है बी, पीसाटीन जो होता है वो फाइटोएलेक्सिन है जो कि लेग्यूम में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा रिजवेरेट्रॉल है, ये ग्रेप वाइन में सिक्रेट होता है। और रिसिटीन है जो पोटैटो में सिक्रेट होता है या पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है तब। आगे है क्वेश्चन नंबर नाइन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो हम लोगों ने देख लिया ये कॉज करता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा वाला डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। इसका राइट आंसर है सिट्रस कैंकस कैंकर। जेंथोमोनास सिट्री जो होता है वो बैक्टीरिया है जो कि सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है। तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है बोडाक्स मिक्सर इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल। बोडाक्स मिक्सर का यूज हम लोग किसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं? तो ये फंगल डिजीज है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमिक फंगिसाइड। इसमें बताना है कौन सा सिस्टेमिक फंगिसाइड है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, कार्बन डेजिम। ठीक है, कार्बन डेजिम जो है यह सिस्टेमिक फंगिसाइड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, प्लांट डिजीज बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्लांट डिजीज के हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट हमको एक तरीके से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइकोडर्मा को हम लोग यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल वायरल प्लांट डिजीज। ठीक है, वायरल प्लांट डिजीज है उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिमूविंग इन्फेक्टेड प्लांट, यानी पूरे प्लांट को ही हम लोग क्या कर दें, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको वहां से हटा दें, रिमूव कर दें। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, विल्ट डिजीज इन प्लांट आर मेनली कॉज्ड बाई, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि विल्ट डिजीज प्लांट में कॉज करता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फंजाई, ठीक है, फंगस एक है जो कि विल्ट डिजीज कॉज करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द प्लांट डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट, तो यहाँ पे हमको मैच कराना है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो जाएगा, सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास कंपेस्टिस या जेंथोमोनास सिट्री हो जाएगा। रस्ट डिजीज जो होता है वीट का वो पैक्सीनिया ग्रैमिनिस कॉज करता है, और रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द डिजीज सिम्टम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लांट डिजीज, सिम्टम यहाँ पे है और ये डिजीज है, ठीक है। तो इसमें हमको मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका राइट आंसर है ए, ठीक है, 17 का राइट आंसर है ए का 2 होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ए का 2 हो जाएगा मोजाइक पैटर्न लीफ पे है, टोबैको मोजाइक हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 होगा येलो पुस्टुलर लीव्स, ये रस्ट हो जाएगा वीट का। इसके बाद में है सी का 1, लीफ स्पॉट, तो टिक्का डिजीज जो होता है ग्राउंडनट पे उसमें लीफ स्पॉट बनता है, और ये पाउडरी ग्रोथ लिखा हुआ है व्हाइट पाउडरी, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे ये इसका सिम्टम और ये डिजीज। आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 18, मैच द टाइप ऑफ पैथोजन विथ डिजीज इट कॉजेज, फिर वही वाला बात हो गया, बैक्टीरियल वायरल फंगल निमेटोड डिजीज है, इसमें हमको मैच कराना। तो बैक्टीरियल डिजीज इसमें कौन सा हो जाएगा, सिट्रस कैंकर हो जाएगा, वायरल डिजीज आपका टोबैको मोजाइक वायरस हो जाएगा, फंगल डिजीज आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाएगा, और निमेटोड डिजीज आपका रूट नॉट डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मैच। इसके बाद में अगला है मैच द प्लांट डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट, फिर यहाँ पे भी करना है डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये फाइटोप्लाज्मा से होता है, तो डी का 4 हो गया। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये जेंथोमेनास सिट्रिस होगा। स्मट डिजीज अस्टिलागो से अभी हम लोगों ने देखा, और डाउनी मिल्ड्यू जो है पेरनोस्पोरा पैरासिटिका, ठीक है, पेरनोस्पोरा जो होते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 19 का राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आगे है 20, मैच द डिजीज सिम्टम विद करेस्पॉन्डिंग प्लांट डिजीज, कौन सा सिम्टम शो करता है कौन से वाले डिजीज में, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं हम लोग, विल्टिंग फ्यूजेरियम जो होता है, फ्यूजेरियम विल्ट, ये विल्टिंग डिजीज कॉज करता है। रूट नॉट निमेटोड जो होते हैं वो रूट पे गाल या नॉट डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद येलो स्टिक ऑन लीव्स, तो ये मेज स्टिक वायरस हो जाएगा। पाउडरी व्हाइट ग्रोथ, ये पाउडरी मिल्ड्यू में हो जाएगा। तो इसमें भी है आपका ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए का 1, बी का 2, सी का, ये हो जाएगा ए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 21, मैच द टाइप ऑफ पैथोजन विथ डिजीज कॉजेज, फिर यहाँ पे वही वाला बात हो गया, इसमें भी हम लोग सीधे से निकालेंगे, अभी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन है। फंगल डिजीज लेड ब्लाइट हो गया, पपाया रिंग स्पॉट ये वायरल डिजीज होगा, बैक्टीरियल ये क्राउन गॉल होगा, और निमेटोड रूट नॉट डिजीज, ये वाला हम लोग याद रखेंगे, इसी से हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है, रूट नॉट डिजीज। तो इसमें भी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है अगला क्वेश्चन 22, मैच द फंगल टॉक्सिन विद फंजाई दैट प्रोड्यूस देम, इसमें बताना है कौन सा फंगल टॉक्सिन कौन सा फंजाई प्रोड्यूस करता है। तो अफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो एस्परजिलस सिक्रेट करता है, प्यूमोनिजिन फ्यूजेरियम करता है, ठीक है। पेटुलिन जो होता है ये पेनिसिलियम का स्पीसीज डिजीज वो करता है, और एर्गॉड जो होता है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया करता है। तो यहाँ पे भी जो मैचिंग है वो सीधे सीधे है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। एर्गॉड क्लेविसेप्स परप्यूरिया याद रखना है, एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो अस्परजिलस क्लेविस सिक्रेट करता है, ठीक है। बाकी ये दोनों याद है तो अच्छी बात है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, A1, B2, C3 और D4। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
मैच द प्लांट डिजीज साइकिल स्टेज विद देयर डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे बताना है। तो दिया हुआ इनोकुलेशन है, पेनिट्रेशन है, इंक्यूबेशन है और स्पोरुलेशन है। तो इनोकुलेशन का मतलब ये एक तरीके से पहला बार कांटेक्ट होगा, ठीक है। इनोकुलेशन का मतलब जो पैथोजन है वो कांटेक्ट करेगा किसके साथ, होस्ट के साथ, जिसको वो डिजीज कॉज करने वाला है, ठीक है। तो इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन का मतलब हो जाएगा एंट्री, इंक्यूबेशन का मतलब वो टाइम पीरियड होता है जब इन्फेक्शन हो जाता है और सिम्टम दिखाई देता है उसके बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनोकुलेशन, तो इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद द होस्ट। पेनिट्रेशन में क्या होगा, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट टिश्यू। इंक्यूबेशन का पैथोजन ग्रो बट सिम्टम्स डज नॉट विजिबल, तो ये वाला हो जाएगा आपका इंक्यूबेशन। और उसके बाद में हो जाएगा स्पोरुलेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनोकुलेशन ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 होगा, डी का 2 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा 23 का, तो बी आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे है 24, मैच द वेक्टर विद द प्लांट डिजीज दे स्प्रेड, ठीक है। इसमें वेक्टर बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लीफ हॉपर, जो है वो राइस टेंग्रो वायरस को करता है। थ्रिप जो होता है वो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस को स्प्रेड करता है। व्हाइट फ्लाइज जो होते हैं वो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस को करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सीधे सीधे है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आगे है 25, मैच द सॉइल बोर्न पैथोजन विथ डिजीज दे कॉज, मतलब यहाँ पे पैथोजन और डिजीज को हमको मैच कराना है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, तो अभी हम लोग देखा ये विल्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। राइजोक्टोनिया सोलोनी जो होता है ये रूट रॉट डिजीज कॉज करता है। पाइथियम जो है वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है, तो इसमें भी आपका वही है। स्क्लेरोशियम जो होता है स्टेम रॉट कॉज करता है। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूजेरियम का, तो ए का 1 हो जाएगा, राइजोक्टोनिया का रूट रॉट हो जाएगा, क्लेरोशियम का स्टेम रॉट हो जाएगा, पाइथियम का डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा होगा 25 का, ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे है 26, मैच द प्लांट डिफेंस टाइप विद देयर मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस टाइप दिया हुआ है और कौन सा मैकेनिज्म है उसके हिसाब से इसको मैच कराना है। तो 26 का हम लोग देख लेते हैं। ए का क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल जो होता है वो फिजिकल बैरियर में आता है, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में लोकलाइज्ड सेल डेथ होता है, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 2। फाइटोएलेक्सिन्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो केमिकल इनहिबिशन ऑफ पैथोजन, तो ये हो जाएगा बी का 1। तो ए का 4 हुआ, बी का 1 हुआ, सी का 2 हुआ और बचा डी, तो डी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है 27, यहाँ पे मैच कराना है पैथोजन और कौन सा क्रॉप उससे अफेक्टेड होता है वो देखना है। तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी ये राइस हो जाएगा, अस्टिलागोमेडिस है नाम से हो जाएगा मेज, पोलेट्रोट्राइकम स्पीसीज है ये बीन को कॉज करता है और ये आपका है टिलेशिया इंडिका ये वीट को कॉज करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 27 का, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे है 28, मैच द माइकोटॉक्सिन विद देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, माइकोटॉक्सिन का क्या इफेक्ट पड़ता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। तो 28 का हम लोग देख लेते हैं। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो लीवर कैंसर कॉज करता है, ऑक्टाटॉक्सिन जो होता है वो किडनी को डैमेज करता है, प्यूमोनिजन जो होता है प्यूमोनिजीन जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करता है, और यहाँ पे आपका हो गया ट्राइकोथिसिन्स ये इम्यून सप्रेशन में काम करता है। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे है अफ्लाटॉक्सिन लीवर कैंसर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है 29, यहाँ पे प्लांट हार्मोन है और उसका डिजीज रेजिस्टेंस में क्या रोल है उसको मैच कराना है, ठीक है। तो सेलिसाइक्लिक एसिड जो होता है, जैस्मोनिक एसिड, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इसमें देखते हैं हम लोग। तो सेलिसाइलिक जो एसिड होता है ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी एसएआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैस्मोनिक एसिड इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट के अगेंस्ट में ये इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, तो बी का हो जाएगा 2। इथाइलिन जो होता है
और एब्सिसिक एसिड को हम लोग जानते ही हैं, यह स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। तो बचा सी इथाइलिन, तो ये एक्टिवेट डिफेंस रिलेटेड जीन्स। तो यहाँ पे सीधे सीधे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो गया। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला है मैच द बायो कंट्रोल एजेंट विद द पैथोजन दे कंट्रोल, यानी यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट है और वो किस पैथोजन को वो कंट्रोल करते हैं, या उनका टारगेट पैथोजन क्या है वो हमको मैच कराना है। तो ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं ट्राइकोडर्मा जो है फ्यूजेरियम को, और बैसिलस सबटिलिस है ये राइजोक्टोनिया स्पीसीज, ठीक, टारगेट पैथोजन उसका होता है। और स्यूडोमोनास जो है ये जेंथोमोनास को करता है, और ये आपका ग्लियोक्लैडियम जो है वो स्क्लेरोसिनिया के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे है ट्राइकोडर्मा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन थे प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन हम लोग को कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग फिर लेकर के उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।